दोस्तों वैसे तो हैकिंग ग्रुप अक्सर किसी भी कंपनी पर अटैक करते हैं और उसके बाद में उनसे रैंसमवेयर मांगते हैं या फिर उनके डेटा को स्टील करने के बाद में किसी और कंपनी को बेच देते हैं। लेकिन एक सैन फ्रांसिस्को के हैकिंग ग्रुप को इंडिया के भावुक जैन के बारे में मालूम चला, जिसको एप्पल ने 1 लाख $US दिए थे, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीबन 75 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे साइन इन बग के बारे में पता लगा लिया था जिससे कि किसी के भी अकाउंट में साइन इन किया जा सकता था, जिसके बाद में उनको ये अवार्ड दिया गया था इस तरीके के बग को ढूंढने के लिए। तो सैन फ्रांसिस्को के एक हैकिंग ग्रुप ने इसी चीज का फायदा उठाया, जिसके बाद में एप्पल से उन्होंने 32 बार पेमेंट भी ली, क्योंकि उन्होंने 55 ऐसे बग ढूंढ दिए थे उनके सिस्टम के अंदर, जिसमें से 11 क्रिटिकल बग भी थे। और इसी के साथ साथ कुछ 29 हाई लेवल की सिक्योरिटी वाले बग थे जो कि क्रैक कर चुके थे ये। तो यहाँ पर 32 बार पेमेंट मिली और इनको टोटल मिले करीबन $2,88,500। हालांकि इनको 5 लाख मिलने हैं अलग अलग पेमेंट के हिसाब से। तो टोटल इनको अभी तक मिल चुके हैं 2,10,00,000 रुपए इस तरीके के बग ढूंढने के लिए। दरअसल इन्होंने एक ऐसा बग भी ढूंढ लिया था जिससे कि ईमेल तक को एक्सेस कर सकते थे, एप्पल के iCloud डेटा को भी स्टील कर सकते थे और प्राइवेट इंफॉर्मेशन तो इन्हें मिल ही जाती और कहीं भी भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसको अवार्ड के तौर पे लिया, जहां पर एप्पल ने इनको इतने सारे $US सिर्फ अवार्ड के तौर पर ही दे दिए कि तुमने इस तरीके के बग ढूंढ दिए। दरअसल इंस्टाग्राम में भी इसी तरीके का एक बग ढूंढा गया था जो कि साइन इन वाला ही था, जिसके लिए एक इंडिया के ही जो चेन्नई का रहने वाला था उसको भी $30,000 दिए थे फेसबुक ने इस तरीके के बग को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर बग ढूंढने से पैसा भी मिलता है, तो जिसका फायदा अब ये हैकिंग ग्रुप भी उठाते हैं। और बग ढूंढ के इससे अच्छा कि उसको एक्सप्लॉइट करे और किसी केस में फंसे, ये सीधा उसी कंपनी को अप्रोच कर देते हैं कि भैया हमने ये बग ढूंढ दिया है, लाओ हमारा अवार्ड कहाँ है। तो इस तरीके से मिल जाता है। और यहीं पर एक खबर आ रही है कि आपको फ्री में एप्पल एयरपोर्ट्स मिल सकते हैं अगर आप iPhone 11 खरीदते हो इनकी रिसेंटली लॉन्च वेबसाइट से, जो कि एप्पल ऑनलाइन स्टोर भी कहा जाता है, और वहां से आप परचेज कर सकते हो एप्पल के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर को एक ऑफर आएगा जहां पर आप अगर iPhone 11 खरीदते हो तो आपको एप्पल के एयरपोर्ट्स फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करीबन 68,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप iPhone 11 खरीदोगे सबसे सस्ते वाला भी, तो वो आपको इतने का पड़ने वाला है। और अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से एक्सचेंज करके लोगे तो शायद आपको 50,000 तक का पड़ जाएगा iPhone 11। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट करने वाली वेबसाइट की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है गूगल सर्च इंजन और दूसरे नंबर पर आता है यूट्यूब, जहां पर आपको कई तरीके की वीडियोस मिल जाती हैं, कई मूवीज मिल जाती हैं, कॉमेडी वीडियो मिल जाती हैं, टेक वीडियो मिल जाती है, जहां पर रिव्यू वगैरह किए जाते हैं, जहां पर आप प्रोडक्ट देखते हो जो भी आपको परचेज करना होता है और उसके बारे में जान लेते हो कि ये सही है या गलत है, मेरी परचेज कहीं रॉन्ग तो नहीं हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद में आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हो, जहां पर कई सारी लिंक होती है डिस्क्रिप्शन में, जिसको एफिलिएट लिंक भी कहा जाता है, जहां पर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हो। तो यहाँ पर गूगल का प्लान ये है कि यूट्यूब को एक शॉपिंग साइट में बदल दिया जाए, जिसमें होगा ये आप सीधा रिव्यू देखोगे वीडियो के ऊपर और नीचे आपको लिंक मिल जाएगी उस प्रोडक्ट को खरीदने की, जो खुद की वेबसाइट ही होगी यूट्यूब की, जहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके घर पर ही डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके की सोच है जहां पर ये थर्ड पार्टी वेबसाइट का शायद कट ऑफ हो जाए। हालांकि लिंक तो फिर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने का, वो भी डायरेक्ट यूट्यूब से ही। तो ये एक तरीके का फीचर है जो कि टेस्ट किया जा रहा है अब यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स के ऊपर। दोस्तों गूगल के Pixel 4a फोन के बारे में आपको मालूम होगा, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, लेकिन आपको ये कुछ डिस्काउंट पे मिल सकता है फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल के ऊपर, जहां पर 16 अक्टूबर को आप इसको 32,000 का वैसे है, लेकिन 30,000 में आप इसको खरीद सकते हो। इसके अंदर करीबन 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और इसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 730G इसमें यूज किया गया है, 6 GB इसकी रैम है और बाकी के फीचर आप इसमें निकाल ही लोगे जब आपको लेना होगा। और एंड्रॉइड 10 तो मैं बताना भूल ही गया। और इसी के साथ साथ न्यू गूगल असिस्टेंट को कैसे भूल सकते हैं, जो मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था, जिसके अंदर एक खास फीचर मौजूद है, जहां पर आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हो तो वहां पर जो होल्ड और वेटिंग पीरियड होता है, मतलब वो सारा का सारा ये गूगल असिस्टेंट संभाल लेगा, जहां पर ये आपके लिए वो कॉल होल्ड करेगा और जब कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आएगा तभी ये आपको एक रिंगटोन बजा देगा, वाइब्रेट कर देगा आपके मोबाइल को कि भैया वो आ चुका है, बात कर लो उससे। जहां पर कई लोगों ने बताया उस वीडियो के अंदर ही कमेंट करके कि भैया 30 ही नहीं, मैंने 1 घंटे भी वेट किया कस्टमर केयर का। मतलब अलग अलग तरीके की कंपनी होती है जो ज़्यादा वेट करवा देती है। तो इस तरीके की सिचुएशन ये न्यू गूगल असिस्टेंट संभाल सकता है। और इसी के साथ साथ इमरजेंसी नोटिफिकेशन को कैसे भूल सकते हो, जहाँ पर आपने एयरफोन पहन रखा है या हेडफोन लगा रखा और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो आपका मोबाइल
ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि भैया बाहर कोई है, जाके उससे भी मिल ले। और कई तरीके की सिचुएशन है जो मैंने बताई थी आपको कल की वीडियो के अंदर। और इसी के साथ साथ गूगल के स्मार्ट स्पीकर भी आए हैं, जो है नेस्ट ऑडियो स्मार्ट स्पीकर। पहले गूगल होम हुआ करता था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 75% लाउडर है गूगल होम स्मार्ट स्पीकर से, और इसी के साथ साथ 50% ज़्यादा बेस है इनके अंदर। ये 7000 का भी है, 8000 का भी, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कलर का ले रहे हो। और यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान ने टिकटॉक को अपनी कंट्री के अंदर बैन कर दिया है। दरअसल यहाँ पर कई सारी कंप्लेंट आ रही थी रिगार्डिंग इट्स कंटेंट। आपको पता है टिकटॉक का कंटेंट किस तरीके का होता है, ज़्यादातर उसी टाइप का होता है जो कि थोड़ा बहुत शर्मिंदा कर दे उनके घर वालों को जो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो बनाते हैं। तो यहाँ पर रिलीजन, कल्चर, एथिक्स और नेशनल सिक्योरिटी को आधार मानते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि करो इसको बैन, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी तरीके से पबजी मोबाइल को भी बैन किया गया था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 1 महीने बाद उसको अनबैन कर दिया गया था, क्योंकि चाइना के साथ में कुछ बातचीत हो गई थी जिसके बाद में अनबैन हो गया था। तो शायद टिकटॉक भी अनबैन हो जाए आने वाले वक्त में। दोस्तों कोविड-19 पेंडेमिक के शुरू होने के वक्त में एक चीज लोगों ने सीख ली थी, जो थी वर्क फ्रॉम होम। और कई सारी कंपनियों ने अपने आप को इसी तरीके से अडेप्ट कर लिया कि भैया उसके कुछ वर्कर अगर घर से भी काम करे तो भी उनका काम चलता रहे। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमारे एम्प्लॉयज कुछ अगर चाहें तो वो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी कंपनी अडेप्ट कर चुकी है किस तरीके से काम किया जा सकता है उन एम्प्लॉयज़ के साथ में भी जो कि घर पर बैठकर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आपने देखा होगा कंपनी तो चलती रही थी जब तक उनके एम्प्लॉय घर पर भी काम कर रहे थे, मतलब सबको आने की ज़रूरत नहीं थी। और ये कब तक चलेगा पेंडेमिक, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अब परमानेंटली भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सारे नहीं, सिर्फ 50% की बात की गई है जिनसे गुजारा हो सकता है घर पर ही रहकर। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि अब हमेशा के लिए अगर वो किसी और कंट्री में भी रहना चाहें तो भी वो हमारे साथ में काम कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।